आज मैं रिव्यू करूंगा आई टू हैड ए लव स्टोरी बाय रविंदर सिंह। इस रिव्यू के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट एक स्पॉइलर लेस रिव्यू होगा जिसमें मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, मैं स्टोरी डिस्कस नहीं करूंगा। एंड सेकंड एक स्टोरी रिव्यू जिसमें मैं स्टोरी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूंगा। तो जब स्पॉइलर वाला रिव्यू आएगा तब आप इस वीडियो को देखना बंद कर सकते हो इफ़ यू हैव नॉट रेड दिस बुक। सो आई टू हैड अ लव स्टोरी रविंदर की पहली बुक है एंड इट हैज़ सोल्ड ओवर 1 मिलियन कॉपीज। इट इज़ स्टिल हिज हाईएस्ट सेलिंग बुक। इसका जो कवर है और इसका जो टाइटल है वो देख के मैं ये बुक कभी नहीं पढ़ता बिकॉज आई एम नॉट टू मच इनटू लवी डवी स्टफ। और आप अगर आप कवर पे देखोगे तो कुछ ज़्यादा ही प्यार हो रहा है इसमें। एंड लेकिन मुझे आई गॉट दिस बुक फ्रॉम अ फ्रेंड एंड आई विल रीड एनी बुक इफ आई कैन, सो टुडे आई विल रिव्यू इट। ब्रीफली रविंदर सिंह है कौन? रविंदर सिंह कोलकाता में बॉर्न हुआ था और वो एक कंप्यूटर इंजीनियर था इन्फोसिस में जब उसने अपनी पहली बुक लिखी ये वाली। उसके बाद उसने माइक्रोसॉफ्ट में वो मैनेजर था जब उसने अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम राइटिंग को कमिट किया। ही रोट आई टू हैड लव स्टोरी इन 2008 बट 2012 में उसको पेंगुइन इंडिया ने रिपब्लिश किया जो एक बुक है। उसने अभी तक टोटल 9 बुक लिखी है एंड हिज 10th बुक इज़ ऑन दी वे। इनकी बुक्स का हमेशा से थीम रहा है लव स्टोरीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुक दिखने में कैसी है? अगर आप इसका कवर देखोगे सो इट इज़ वेरी रेट्रो एंड ओल्ड फैशन। इसका जो कलर स्कीम है वो भी बहुत ही वार्म और नॉस्टैल्जिक है। जो इसका जो टाइटल टेक्स्ट है इट इज़ ब्राइट एंड सिल्वर एंड इट इज़ एम्बॉस्ड ऑल्सो, उभरा हुआ है विच गिव्स इट अ वेरी प्रीमियम फील। मतलब ये बुक आपको चीप नहीं लगेगी पकड़ने से। बुक बहुत छोटी है, जस्ट अंडर 200 पेजेस। बुक के बैक कवर से हमें इसकी स्टोरी के बारे में दो चीज़ें पता लगती हैं। पहली कि ये एक प्रॉपर लव स्टोरी है और सेकंड इस लव स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग नहीं है। दिस इज अ सैड एंडिंग लव स्टोरी। ये एक फिक्शन नहीं है, दिस इज ए बेसिकली टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्योंकि ये इसके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। आपने ये बुक नहीं पढ़ी तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? इसकी वोकैबुलरी सबसे पहले बहुत ईजी है, चेतन भगत स्टाइल वोकैबुलरी है। जो रिलेशनशिप वाले जितने भी सीन्स आएंगे वो बिल्कुल पेज टर्नर्स होंगे। आपने 400 पेज की ये किताब 10 मिनट में पूरी। You will really enjoy it and you will want to read it. जिसने भी फर्स्ट लव एक्सपीरियंस किया है इंडिया में उसके लिए ये बुक बहुत रिलेटेबल होगी। ये बुक पंजाबी हाउस होल्ड में सेट है तो अगर आप नॉर्थ इंडियन हो लाइक मी यू विल रिलेट टू दिस बुक अ लॉट। नुआंसेस इसके बहुत अच्छे लगेंगे आपको। लेकिन ऑब्वियसली ये बुक सिर्फ इंडियंस के लिए है, जैसा कि चेतन भगत की बुक में नहीं होता। इसमें बहुत ही ज़्यादा हिंदी के फ्रेजेस हैं तो इफ़ यू डू नॉट नो हिंदी यू विल हैव टू सिट ऑन गूगल ट्रांसलेट अ लॉट। का जो यूएसपी है वो एक और है कि ये स्टोरी एक मैट्रिमोनियल साइट से स्टार्ट होती है ये लव स्टोरी। तो ये फर्स्ट एक ऑनलाइन रिलेशनशिप का प्रीव्यू टाइप का है। तो दिस बुक हैज़ ए लॉट ऑफ इश्यूज। ऑब्वियसली ये बुक पढ़ने में तो इजी है इंग्लिश के हिसाब से बट इसमें बहुत सारे इट इज़ स्टिल ए पेन इन द बट। इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं और सीन्स हैं जो काफ़ी क्रिंजी हैं। इसकी जो राइटिंग है वो कुछ ज़्यादा ही सिंपल, कुछ ज़्यादा ही ऑनेस्ट, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक दो वर्ड हैं जो वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता है पूरी बुक में, छोटी सी बुक में बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। कुछ चैप्टर्स हैं जो मुझे थोड़े इररिलेवेंट लगे स्टोरी से और एक चैप्टर ऐसा भी था जहाँ मुझे स्टार्टिंग से पता लग गया कि स्टोरी कहाँ जाने वाली है। सो आई लॉस्ट अ बिट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आपने ये बुक पढ़ी है यहाँ से स्पॉइलर रिव्यू स्टार्ट होगा। इफ़ यू हैव नॉट रेड दिस बुक यू कैन स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो नाउ। स्टोरी रिव्यू स्टार्ट करने से पहले इसकी एक जल्दी सी समरी देख लेते हैं। तो रवीन और खुशी जो लड़की का नाम है वो एक मैट्रिमोनियल साइट पे मिलते हैं एंड वो 3 महीने तक एक दूसरे को फ़ोन पे जानने की कोशिश करते हैं एंड दे रियलाइज़ कि उनको प्यार हो गया है। और उसके बाद 4 महीने तक उसके बाद वो एक दूसरे से मिलते हैं एंड दे रियलाइज़ दैट दे वांट टू गेट मैरिड। उसके बाद 4 महीने तक वो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की फैमिलीज से मिलते हैं। वो एक एंगेजमेंट की डेट भी फिक्स करते हैं बट सैडली 3 days बिफोर द एंगेजमेंट खुशी मीट्स विद एन एक्सीडेंट एंड Khushi passes away. They are not able to save her. फिर 1 साल बाद रवीन is still trying to move on from the demise of खुशी। 2 साल बाद भी रवीन किसी लड़की से शादी करने के बारे में नहीं सोच पा रहा है एंड द स्टोरी एंड्स देयर। रिव्यू के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। एक चीज़ जो मुझे पसंद आई चीज़ें और दूसरी चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं आई। तो पहले हम जो नेगेटिव ओपिनियंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो अपना बेसिक
जनरल ओपिनियन है इस बुक का वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर आप इसको अमेज़ॉन पे देखोगे तो 4.4 आउट ऑफ 5 स्टार्स हैं 4500 रेटिंग्स की, और गुड रीड्स पे इसकी 3.63 आउट ऑफ 5 स्टार्स हैं फॉर 40,000 रेटिंग्स। तो इसका नेगेटिव रिव्यू करके मैं अपनी ही मार रहा हूँ एक तरह से, बट वी हैव टू बी ऑनेस्ट हियर। किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए आप वर्ड्स यूज़ करते हो, पर रविंदर सिंह ने एक वर्ड कुछ ज़्यादा ही यूज़ किया, वो था ब्यूटिफुल। तो इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। एक बार तो उसने इस वर्ड को एक पेज में 4 बार यूज़ किया, एंड आई हैव रेड दैट। तो आई जस्ट गिव सम एग्जांपल्स। So a beautiful girl on shadi.com, which is fine. Khushi's voice was beautiful, which is like how a voice can be beautiful. Like is it pleasant? Is it like heavy? मुझे तो भारी voice भी beautiful लगती है. The next morning was beautiful. I saw my angel, my beautiful one. Her eyes were beautiful. My girlfriend's little sister was beautiful. Her beautiful photos, her beautiful innocent face. I'm in a beautiful shock. Like even a shock is beautiful. तो ये वर्ड कुछ ज़्यादा ही मैं पढ़ते पढ़ते नोटिस कर रहा था, एंड इट फेल्ट अ बिट टू मच फॉर मी। स्टोरी में बहुत सारी क्रिंजी चीज़ें होती हैं, और मैं इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता इस स्टोरी को, लेकिन ये चीज़ें हैं जो अनइग्नोरेबल हैं, ये मैं इग्नोर नहीं कर पाया। तो जो रिलेशनशिप थी वो थोड़ी चीज़ी थी, बट चीज़ी चीज़ें आप रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट करते हो जब आपकी फर्स्ट रिलेशनशिप होती है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग। बट कुछ और भी चीज़ें थी जो कि हद से ज़्यादा थी। पेज नंबर 32 पे अगर आप इस बुक के आओगे, सो ही सेज I had committed the greatest sin, making the sweetest girl on earth who was only meant for me cry. तो इनकी पहली लड़ाई जब होती है तो वो बेचारी फ़ोन पे रो जाती है। सो ही इज़ लाइक, I have committed the greatest sin. Okay, this is not the greatest sin if you make the girl cry, and making the sweetest girl on earth, like सबसे sweetest, like सबसे ज़्यादा sweetest, this is the only girl you have met, and who was only meant for me. Like how is she only meant for you? Like if you guys break up, like come on. तो ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, पेज 43 पे ही सेज, I am ready to die 100 deaths for you, just you. So like they haven't met, अभी तक मिले नहीं हैं वो लोग। ऐसी for someone you haven't met, you are ready to die 100 times? Come on. So page 54 पे he's like, he says, you are damn hot. तो ये रवीन खुशी को टेक्स्ट करता है जब वो पहली बार मिलते हैं। उसके बाद पहला टेक्स्ट उसका ये होता है, सो ही हैड नो आइडिया कि वो दिखने में कैसी थी। जब वो 3 महीने तक बात कर रहे थे तब तक उसको कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि उससे फ़ोन पे बात कर रहे थे। एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू मीट, एंड उसने ऐसा उसके फेस पे भी नहीं बोला, उसने उसको ऐसा टेक्स्ट में बोला, द फर्स्ट थिंग दैट यू से, यू कमेंट ऑन हर लुक्स एंड यू से यू आर डैम हॉट। लाइक personally I would never say this. I would not, like gorgeous is a good word, but like I would never comment on someone's looks, because like, you can say anything else and then you can comment on their looks, but not the first thing when you had no idea how they will look. Like if she wasn't damn hot, then what would you say, so something like that. फिर पेज 70 पे अगर आप आओगे तो वो अपनी खुशी की छोटी बहन पे कमेंट करता है, दैट आई हैव अ ब्यूटिफुल सिस्टर साली ऑल्सो। इज़ वियर्ड, जस्ट डोंट से दिस, जस्ट डोंट। वो बच्ची है, उसके बारे में हम बात नहीं करते तो अच्छा रहेगा। तो आप अगर ये स्टोरी देखो तो दिस इज़ ए हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरी, अगर इसके कवर से पता लगता है ये बात। बट वो स्टोरी तक पहुंचने के लिए आपको पहले एक रियूनियन का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा 12 पेज का, जिसका स्टोरी से कोई रिलेशन नहीं है। इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू हिज फ्रेंड्स हु आर इररेलेवेंट टू दी स्टोरी। मैं समझता हूँ इसका कॉन्टेक्स्ट वो बताना चाहता है कि स्टोरी जहाँ का रही है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, बट रियली लाइक if you are writing a love story, I just want it head first. I want it the first thing in the book, on the first page. It might sound impatient, but that's how love story should go in my opinion. Fourth thing, इसकी जो end वाला जो पूरा part है वो भी मुझे थोड़ा interesting इसलिए नहीं लगा, क्योंकि जो chapter है The Unexpected, उसमें first word है खुशी meets an accident, और उसी पेज पे है खुशी इज़ एडमिटेड इन एन ICU।
तो अभी तक मैंने ये गेस नहीं किया था कि जो ये लव स्टोरी है, ये ट्रैजिक लव स्टोरी है, ये कैसे एंड होने वाली है। बट जैसे ही मैंने ये 2 वर्ड पढ़े मुझे समझ आ गया कि इनका ब्रेकअप नहीं होने वाला है। लाइक खुशी विल पास अवे, दैट्स व्हाई दिस इज़ हार्ट ब्रेकिंग। But the thing is that we still have like 1/4 of the book remaining. We still have like 50 pages remaining of a 200-page book. And like I have to read the next 50 pages knowing where this story is going. I could not keep myself interested too much. Like it was already too painful to read till her last breath. But इसमें रवि ने एक चीज़ कर सकता था कि वो हमको ये ना बताता कि ये स्टोरी कहाँ जा रही है. He could have saved it till her last breath. फिर कुछ होप रहता कि एटलीस्ट शायद वो बच जाए. बट हमें पहले ही पता था कि चीज़ें एक हैप्पी नोट पे एंड नहीं होंगी. सो इट्स काइंड ऑफ ए स्पॉइलर. बट yeah, Raveen does not try to be funny at all in his writing, which is like, इसमें ऐसा लिखा भी हुआ है कि the writing is very simple, honest and touching, which is like the writing is too straightforward for my taste at least. Like मैं समझता हूँ कि ह्यूमर इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा फिट नहीं होता, बट स्टिल लाइक जितनी भी इसमें फ़नी चीज़ें हैं वो स्टोरी में ही होती हैं और वो बहुत ही कम हैं इंस्टेंसेस. एंड द ऑथर डज नॉट ट्राई एट ऑल टू even write something funny. So like it's like I want to read something a bit light-hearted and that is not as straightforward. Writing का एक बहुत ही basic सा फंडा होता है, show don't tell. The author was just telling everything. चीज़ें थी जो मुझे पसंद नहीं आई, बट बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी हैं बुक में, which is why this has sold 1 million copies, जो हम अभी डिस्कस करेंगे. पहली चीज़, ये रवीन की पहली बुक है. So like, can you sell 1 million copies of your first book? Like, can you even write a book? Can you even write? So like, जितना भी criticism है that falls apart when you put it into context कि ये रविंद्र सिंह की पहली बुक है and it did so well. और वैसे भी ये बुक वो उसने सिर्फ इसलिए लिखी क्योंकि वो अपने जो दिमाग में उसके जो कॉम्प्लेक्स इमोशंस थे वो उनको एक्सप्रेस करना चाहता था इस ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद. और वो एक्सप्रेस करना अपने आप में ही इतना मुश्किल है और वो उसको परफेक्टली लिखे ऐसा पॉसिबल नहीं है. और उसको क्या पता था कि ये बुक इतनी ज़्यादा सेल करेगी. सो एवरीथिंग कुड नॉट हैव बीन परफेक्ट एट दैट मोमेंट. इट इज़ अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट सो. सेकेंड, दिस बुक इज़ ए क्लासिक लव स्टोरी. अगर आप मूवीज़ देखोगे जैसे कुछ कुछ होता है या फिर टाइटैनिक या फिर अपनी जितनी भी करण जौहर की या फिर जो भी रोम कॉम टाइप की मूवीज़ हैं, ये बिल्कुल वैसी ही बुक है, वैसी ही स्टोरी है. ये चीज़ी और क्रिंजी है बट लव स्टोरीज में यही होता है. मैनी पीपल हैव द टेस्ट फॉर इट. एंड नेक्स्ट थिंग ये है कि ये बुक एक गिफ्ट रही होगी रविंदर सिंह की तरफ से खुशी की फैमिली के लिए. अगर आपको इसका इफ़ेक्ट पता करना है तो आप एक लेटर लिखो अपने हाथ से टू योर फ्रेंड और ए गर्ल और सम हुएवर एंड यू सी देयर रिएक्शन व्हेन दे रिसीव दैट लेटर. इसका रीज़न ये है कि एक लेटर लिखने में बहुत ही एफर्ट जाता है एंड ऑब्वियसली राइटिंग ए बुक इज़ नो ईजी टास्क, लेट अलोन पब्लिशिंग इट ऑन ए नेशनल लेवल, विच इज़ लाइक ए वेरी एफर्टफुल टास्क if I'm gonna say. So imagine what Khushi's family might have felt कि उसने ऐसी बुक लिखी. It must have been a priceless gift. It helped solidify Khushi's memory in his own mind, in Raveen's mind and also in the mind of her parents. Raveen ने खुद भी ऐसा बोला है कि the book sold over 1 million copies and has been able to immortalize Khushi. People talk about her as if she is alive. एक चीज़ जो इस बुक के बारे में अच्छी है वो ये है कि ये बुक लिखना रविंदर सिंह के लिए अपने आप में एक गिफ्ट रहा होगा. गिफ्ट इन द सेंस कि एक रिलीविंग टास्क रहा होगा. अगर आप लिखते हो तो आपको पता रहेगा कि लिखना इज़ ए वेरी कैथार्टिक थिंग. कैथार्टिक मतलब अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करोगे तो आप इज़ ऑलमोस्ट लाइक थेरेपी. तो जब रविंद्र सिंह की लाइफ में वो ट्रेजेडी हुई होगी तो उसके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा कि जो भी हो रहा है वो जस्ट टू मेक अ सेंस ऑफ दोज थिंग्स, दोज अनफॉर्चुनेट इवेंट्स. तो उस स्टोरी को लिखने में इट मस्ट हैव हेल्प्ड हिम मूव ऑन. और वो खुद इस बुक की रिलीज़ के इंटरव्यूज़ में बोलता है, आफ्टर द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आई वॉज लुकिंग फॉर ए रीज़न टू लिव. आई स्टार्टेड टू पेन डाउन द मोमेंट्स आई हैड बीन थ्रू and I can't deny that I had to go back in time, close my eyes, really relive those moments. Tears rolled down and I wrote the words.
So if you wrote some traumatic incident, it is like a therapy session, an opportunity to free yourself from your past. Let's read this book. मैं इस बुक को 50 में से रेटिंग दूंगा एंड मैंने 5 पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं. सो फर्स्ट इज फिजिकल क्वालिटी. इसमें मैंने इसको दिया है 8 out of 10. इट इज़ अ ग्रेट बुक टू होल्ड, नॉट एट ऑल चीप क्वालिटी. सेकेंड इज रीडेबिलिटी विच इज 7 out of 10. इंग्लिश इसकी ईजी है बट कुछ कुछ चीज़ें हैं स्टोरी में जिसकी वजह से इसको पढ़ना कभी कभी मुश्किल हो जाता है. स्टोरी इज लाइक 7 out of 10. बेसिकली इट्स नॉट रियली ए स्टोरी, इट्स ए रियल लाइफ इंसिडेंट, सो वी कैन नॉट जज टू मच. इट वॉज गुड. रीडिंग एक्सपीरियंस इज 5 out of 10. माई रीडिंग एक्सपीरियंस वॉजेंट आइडियल. मैं कई जगह पे इंटरेस्ट लूज कर रहा था. जनरली काफ़ी अच्छा था बट I was not drawn to the story constantly. Next is value for money. इसमें मैंने इसको दिया 4 out of 10. You can get this book on Amazon for ₹199. So if you are not willing to spend 200 rupees on a book, वो जो मुझे पता है बहुत लोग spend नहीं करना चाहते पैसे, but I would encourage you to buy this book to support the author. उसने book लिखी है, so you should support Indian authors, you know. So total score इसका 50 में से आता है 31 out of 50, which is good. If you want me to review any other book, you can give your suggestions in the comments below. मैं और book review करूँगा ही करूँगा, but your suggestions are welcome. See ya.